समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार 20 फरवरी को सपा से राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल को भी टैग किया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने का कारण भी बताया। सपा नेता ने कहा, जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व राम स्वरूप वर्मा ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम का भी वही था नारा, 85 बनाम 15 का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये संख्या 110 विधायकों की हो गई। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने की बजाय मेरे निजी बयान कह कहकर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये मेरी समझ के परे है। पिछले लगभग 8 साल में ये तीसरा ठाव है जहां से स्वामी ने पांव निकाले हैं। हर बार पार्टी छोड़ने की वजहें एक से गिनाई गईं और जिस दल ने छोड़ा उनकी ओर से स्वामी पर लगने वाले आरोप भी एक जैसे ही रहे हैं। हालांकि अब स्वामी खुद अपनी पार्टी बना रहे हैं तो भटकने का सिलसिला शायद रुक जाए। लगभग 20 साल तक बसपा में राजनीति करने के बाद 2016 की गर्मियों में स्वामी ने मायावती को तेवर दिखाते हुए बसपा से इस्तीफा दे दिया था। बसपा में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, सरकार में मंत्री, विधान परिषद में नेता सदन को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक अहम पद पर रहे। यहां तक कि 2007 में चुनाव हारने के बाद भी मायावती ने उन्हें सरकार में राजस्व मंत्री बनाया और विधान परिषद भेजा। बसपा से मोह भंग होने के बाद स्वामी 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में आए। पडरौना से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। बेटी संघमित्रा मौर्य को भी 2019 में बदायूं से लोकसभा का टिकट मिला और वो संसद पहुंच गई। हालांकि 22 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जनवरी की सर्दियों में स्वामी का मिजाज सरकार और भाजपा को लेकर गर्म हो गया। पिछड़ों, किसानों, नौजवानों की चिंता का हवाला देकर वो सपा में चले आए। बेटी अभी भी भाजपा में ही है। स्वामी के अखिलेश ने धूमधाम से ज्वाइनिंग कराई थी। सपा की सीटों को दुगना बढ़ाने का दावा कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि फाजिल नगर से अपनी ही सीट पर हार गए और उनके साथ आए कुछ और विधायकों को भी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद अखिलेश ने स्वामी को संगठन में महासचिव बनाने के साथ ही एमएलसी बनाकर उच्च सदन भी भेजा। हालांकि धार्मिक मुद्दों पर स्वामी के विवादों को लेकर सपा के भीतर लगातार सवाल उठे, लेकिन अखिलेश ने एक आध मौकों को छोड़कर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीडीए को चुनावी मुद्दा बना रही सपा पर भी पिछड़ा, दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर स्वामी नई राह पर निकल गए हैं। पहले भी स्वामी का सियासी सफर दल बदल से भरा रहा है। 1980 में लोकदल से सियासत शुरू करने वाले स्वामी ने 1991 में जनता दल का दामन थाम लिया था। 1996 में जनता दल व सपा का समझौता हुआ तो स्वामी बसपाई हो गए।
पिछले 6 सालों में स्वामी के हृदय परिवर्तन को उनकी पूर्ववर्ती पार्टियों ने पारिवारिक महत्वाकांक्षा से ही जोड़ा है। बसपा से विदाई के समय उसकी प्रमुख मायावती का आरोप था कि स्वामी बेटे बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो सुर बदल गए। 2017 में भाजपा ने स्वामी को पडरौना व बेटे उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार से टिकट भी दिया था, लेकिन उत्कृष्ट हार गए। 2022 में भाजपा का भी आरोप था कि स्वामी फिर बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। हालांकि सपा में आने के बाद स्वामी ही चुनाव में उतरे थे। इस बार भी सपा से अंदर खाने आरोप अपनों के समायोजन के लिए दबाव बनाने का ही है। स्वामी इन आरोपों को निराधार बताते हैं। 20 फरवरी 2024 को सपा से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव रास्ते से भटक गए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी मनुवादी व्यवस्था का शिकार हैं। 11 जनवरी 2022 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद ने कहा था कि दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार विरोधी रवैये के कारण मैंने भाजपा सरकार से इस्तीफा दिया है। सरकार में अगर मैं इनकी आवाज न उठा पाऊं तो रहने का क्या फायदा। सपा से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं 22 जून 2016 को बसपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद ने कहा था कि मायावती को पैसों की भूख है, वो दलितों के वोटों का सौदा कर रही हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों का टिकट जिस तरह से काटा जा रहा है, उससे लगता है कि मायावती भाजपा से मिलीभगत कर ओबीसी वोटों को उसके खेमे में भेजना चाहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ऐलान कर चुके हैं कि 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि साहब सिंह धनगर की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ही नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी है। इससे पहले भी स्वामी ने बहुजन लोकतांत्रिक मंच बनाया था, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद ये मंच धराशायी हो गया। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव में स्वामी की तैयारी पार्टी मुखिया के तौर पर उम्मीदवार उतारने की है। चर्चा ये भी है कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते जिस तरह से तल्ख हो रहे हैं, स्वामी अपनी नई पार्टी के जरिए कांग्रेस के गठबंधन का भी हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि यूपी की सियासत में जिस तरह से यू टर्न हो रहे हैं, उसमें कोई भी संभावना अंतिम नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।